यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। वैसे तो ये चुनाव अप्रैल मई में होने हैं, लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया और एसआईआर के चलते तारीख आगे भी बढ़ सकती है। वहीं इन तमाम अटकलों के बीच योगी सरकार ने बजट के दौरान किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 11 फरवरी को प्रदेश का बजट 2026 पेश कर दिया है। इस बजट में किसानों का भी खास ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्री ने बताया है कि इस सरकार के कार्यकाल में अब तक हुए कामों को भी उन्होंने गिनाया है। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों का सशक्तिकरण, रोजगार के अवसर सृजित करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने अपनी बात को सार्थक करते हुए बजट में कृषि योजनाओं पर जोर दिया है। इस बजट में कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में पशुधन, मत्स्य, खाद्य रसद, उद्यान विभाग के लिए भी बड़ी धनराशि की व्यवस्था की गई है। यूपी विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के तहत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच देना और किसानों की आय को बढ़ाना होगा। सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बजट 2026-27 में कृषि योजनाओं के लिए लगभग 10,888 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये साल 2025-26 के मुकाबले 20% ज्यादा है। सुरेश खन्ना ने कहा कि साल 2026-27 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन और 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है। एक्वा ब्रिज द्वारा प्रस्तावित यूपी एग्रीज परियोजना में एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना के तहत विश्व स्तरीय हैचरी और विश्व स्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की बाह्य सहायतित परियोजना के लिए 155 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपए और किसान उत्पादक संगठनों के लिए रिवॉल्विंग फंड योजना के लिए 75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कृषकों के डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना के लिए 637 करोड़ 84 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग योजना सभी जिलों के 94,300 हेक्टेयर में संचालित है। इस योजना के लिए बजट में 298 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस तरीके से किसानों को बजट में बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में किसानों का जिक्र करते हुए अपनी सरकार में हुए कामों को गिनाया है। बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपए के अधिक के रिकॉर्ड गन्ना भुगतान कराया गया है। यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपए से भी 90,802 करोड़ रुपए अधिक है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा। वहीं रबी विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय करते हुए 2512 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 9,710 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 54,253 कृषकों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करते हुए कृषकों को 595 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। तो वहीं नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को दिनांक 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2025-26 में अल्पकालिक फसली ऋण विवरण के अंतर्गत दिनांक 19 दिसंबर 2025 तक 10,257 करोड़ रुपए का
ऋण वितरण कर 15,01,000 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। साल 2025-26 में दीर्घकालिक ऋण वितरण लक्ष्य रुपए 600 करोड़ के सापेक्ष तारीख 30 नवंबर 2025 तक 205 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर 6,870 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2017-18 से 2024-25 तक लगभग 62 लाख कृषकों को 5,110 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। तो वहीं साल 2025-26 में खरीफ के अंतर्गत माह दिसंबर 2025 तक 2.69 लाख बीमित कृषकों को 215 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह दिसंबर 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों को लगभग 94,668 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खाते में हस्तांतरित की गई है। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव 2026 में ही होने हैं और उसके बाद यूपी में विधानसभा चुनाव है। तो वहीं बजट में अब योगी सरकार ने किसानों के लिए भी बड़े ऐलान कर दिए हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।